परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम माया के विषय में चर्चा करेंगे कि माया किसे कहते हैं। आखिर माया है क्या। हर कोई कहता है कि संसार में अपनी आंखों से दिखने वाली हर एक चीज माया है। हर एक वस्तु जिसे हम उपयोग में लेते हैं वो भी माया है। आखिर माया कहते किसे हैं। क्या नारी माया है। क्या आपके घर, गाड़ी, भोजन, वस्त्र, क्या वो सब माया है। हमारी भौतिक सुख सुविधाएं और हमारे जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में आने वाली जो वस्तु है उसे माया नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा शरीर है तो हमको पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, रहने के लिए हमको घर चाहिए, कहीं यात्रा करना है तो उसके लिए हमको गाड़ी चाहिए। ये सब तो सिर्फ एक जरूरतें हैं जो हमारी जीवन के लिए जरूरी है। अगर हमारे पास धन है, अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम उसका लोभ और अहंकार करते हैं, तो उसी लोभ और अहंकार को माया कहते हैं। बाकी जो भी इस संसार में हमको दिखाई देने वाली वस्तु वो सब एक नाशवान है। आज घर है तो वो भी 60-70 साल बाद पुराना हो जाएगा। गाड़ी है वो भी कुछ दिन के लिए चलेगी, फिर वो भी पुरानी हो जाएगी, वो भी कबाड़ में चली जाएगी। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, हमारा शरीर ही देख लीजिए। आज हम बच्चे हैं, कल जवान होंगे, फिर ढलानी अवस्था आएगी, फिर बूढ़े हो जाएंगे और फिर एक ना एक दिन ये शरीर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये शरीर जब नाशवान है तो इससे बनने वाली हर एक वस्तु नाशवान है। हम घर बना लेते हैं लेकिन उस घर से हमारा मोह हो जाता है। लेकिन पशु पक्षी मोह नहीं करते हैं, माया नहीं करते हैं। उनका घर आप लोग उजाड़ भी देते हैं। कई बार पक्षी बेचारे बनाते हैं अपना घोंसला, आप लोग सफाई करते हैं तो उनका घोंसला उजाड़ देते हैं, लेकिन वो फिर जाके मेहनत करते हैं तो फिर बना लेते हैं। उसका मोह नहीं करते कि हमको यहीं रहना है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसको हर अपने ही हाथों से बनाता है। उसको पता भी है कि एक ना एक दिन विनाश हो जाएगा इसका, लेकिन फिर भी वो उसकी माया करता है। उसके मन से वो चीज उतर नहीं पा रही है। तो उसी के विषय में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया जो है ये 4 प्रकार की बताई गई है। माया 4 प्रकार की, एक बिल से एक खाए, एक मिलावे नाम को, एक नरक ले जाए। कितनी प्रकार की माया बताई साहब ने। 4 प्रकार की बताई है कि एक तो सुख देती है, और दूसरी खा जाती है, तीसरी प्रभु से मिलाती है, और चौथी नरक में ले जाती है। तो हमको सुख क्या देती है, दुख कौन देता है, प्रभु से कौन मिलाता है, और नरक में कौन ले जाता है। इन 4 विषयों के बारे में साहब बताए हैं कि जो प्राणी माया के आने और या जाने में दुख और या खुशी नहीं मनाता है, जिसके पास अधिक धन हो जाता है तो बहुत खुशी मनाते हैं कई लोग, और जिनके पास नहीं होता है धन तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में साहब कहते हैं कि जो माया के होने और या नहीं होने से एक दोनों परिस्थिति में सम्मान रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में सुखी रहता है। और जो इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष और विषय विकारों के चक्कर में पड़ा रहता है, उसका जीवन हमेशा दुखमय होता है और एक ना एक दिन उसका जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंदर ऊपर से तो वो सिर्फ एक इंसान दिखता है, लेकिन अंदर से उसको काम, क्रोध, लोभ की अग्नि और भोग विलास की लालसा उसको खा जाती है। और तीसरी जो माया है जो प्रभु से मिलाती है। अगर हमको संतों से और गुरु से, अगर उनके वचनों से अगर हमको प्रेम हो जाए, अगर माया लग जाए, जैसे हमको धन की इच्छा लग जाती है, माया की इच्छा लग जाती है कि आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता है, एकदम मतलब उसको पकड़ के रखता है। अगर हम वैसे ही अगर गुरु और संतों को चरण को पकड़ के रखें, उनके ज्ञान को हमेशा पकड़ के रखें, सत्य के मार्ग पे चलते रहें, तो एक न एक दिन अवश्य ही हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पे चले। अगर हमको संतों की माया लग जाए, अगर हम परिवार की माया में लगे हुए हैं, परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, धन दौलत और जितने भी हैं, गाड़ी बंगला, नारी का स्मरण प्रतिदिन करते रहते हैं,
उन्हीं भोग विलासों में डूबे रहते तो हमारा जीवन नरक में चला जाता है। और अगर वही माया अगर हमको संतों से लग जाए, अच्छे सज्जन पुरुषों से लग जाए और सद्बुद्धि वाले इंसानों से लग जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर वही माया अगर हमारे परिवार में लगे, धन दौलत में लग जाए और लोभ लालच में हम पड़ जाएं, विषय विकारों में पड़ जाएं, तो ये माया हमारे लिए दुखदाई बन जाती है और नरक के दरवाजा हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं। लेकिन माया माया तो सभी कहते हैं, लेकिन माया है क्या? जैसे साहिब की वाणी है कि माया माया सभी कहे, माया लखे न कोई, और जा मन से ना उतरे माया कहिए सोई। कि जिसके मन से ना उतरे माया, माया तो हर कोई कहता है, लेकिन ये माया है क्या? जिसके हृदय से, जिसके मन से किसी कोई बात ना उतरे। जैसे मान लीजिए कि हम हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और पति पत्नी के बीच में कोई बात मन मुटाव हो जाए, बातें ना बने, तो हम साधु का चोला धारण करके संतों में चले जाते हैं, भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं और खूब भजन भक्ति में लग जाते हैं। तो फिर जो ही धीरे धीरे हम उसमें ढलने लगते हैं तो फिर हमको अपने परिवार की याद आने लगती है। वही बाल बच्चे, वही घर परिवार, वहीं पे नारी स्त्रियां, सब हमको उन्हीं की याद आने लगती है। हमारे मन से वो चीज़ नहीं उतर सकती है। एक पल के लिए तो हमारे अंदर बहुत वैराग जग जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर हम उस भक्ति की तरफ में फिर ढलने लगते हैं तो फिर माया में हम जकड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे मन से वो चीज़ नहीं उतर पाती है। तो उसी के लिए साहब कहते हैं कि माया तो सभी कोई कहता है, लेकिन अंदर की जो मन से जो ना उतरे, जो हमारे मन में जो बसी हुई है, तब जब तक वो हमारे मन से नहीं उतरेगी, असल में उसी का नाम माया है, जो आपके मन में बसी हुई है। उसी मन वाली माया को अगर हम हटा दें तो माया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्ति करने चलते हैं तो मतलब माया हमको खींचती है, माया हमको पकड़े रखी है, हम माया को छोड़ के कैसे मतलब भक्ति कर सकते हैं। लेकिन माया कभी सामने आके थोड़ी ना आपको बोली है कि तू मेरे को छोड़ के मत जा, मेरी भक्ति मत कर और तुम सही मार्ग मत अपना। माया तो कभी मतलब आपके सामने, लेकिन आपने उसको पकड़ रखा है। जब तक आपने उसे पकड़ रखा है तब तक माया आपके लगे लगी हुई है। लेकिन जिस दिन आप माया को अपने मन से उतार देंगे, एकदम त्याग देंगे, तो माया से मुक्त हो जाएंगे। ये माया सिर्फ हमारे मन का ही एक तार है कि मन से ही लगी हुई है। अगर मन से हमारे नहीं उतर पा रही है तो समझ लीजिए कि वो माया है। हमारे पास धन है लेकिन धन का अधिक लोभ आ जाता है, अहंकार हो जाता है, तो उसी का नाम माया है। कई लोग देखते हैं गाड़ी में बैठते हैं, बहुत अहंकार करते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बहुत बंगला है, इतना पैसा है, तो उस चीज का अभिमान जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, मान सम्मान की भावना जिसके अंदर आ जाती है, तो उसी का नाम माया है। बाकी संसार में जितने भी हमको वस्तुएं दिखाई देती है, हालांकि वो हमारे उपयोग के लिए है। भोजन है हमारे शरीर के लिए है, वस्त्र है हमारे शरीर के लिए है, गाड़ी बंगला जो भी है हमारे रहने की व्यवस्था है, एक दूसरी जगह पे जाने के लिए, हमको यात्रा करने के लिए हमको साधन की जरूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ एक जरूरत चीजें हैं। लेकिन उन जरूरत चीजों का अगर हमारे अंदर सम्मान, मान सम्मान, अभिमान, अहंकार, लोभ, लालच, ये सब अंदर से अगर आने लगे तो उस चीज को माया कहा जाता है। तो उसी के लिए साहब कह रहे हैं कि जो तेरे मन से नहीं उतरे तो उस चीज को माया कहो। वो एकदम झीनी माया है जो सिर्फ दिखाई नहीं देती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव में कर सकते हैं कि हाँ वो हमारे मन में मतलब बसी हुई है कोई चीज। जैसे अधिकतर संत महात्मा होते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब नारी हमारे लिए माया है, हम स्त्री को अपने साथ में नहीं रखेंगे क्योंकि वो माया है, हमारी भक्ति में मतलब भंग हो जाएगी हमारी भक्ति। उसके लिए मतलब नारी को मतलब माया बताया गया है। तो बता कि अगर नारी माया है तो ये पूरा जो संसार जो बना है वो भी एक नारी से ही पैदा हुआ है। तो नारी से जितने भी यहाँ पे पुरुष भी पैदा हुए हैं तो पुरुष भी माया हो सकते हैं। जब नारी पुरुषों के लिए माया हो सकती है तो पुरुष नारी के लिए भी माया हो सकते हैं। तो कई लोग मतलब संत महात्मा लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि नारी अगर पास में रहेगी तो हमारी भक्ति में भंग हो जाएगा, हम नारी को पास में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक नारी बसी हुई है।
अगर वो अपने मन से माया को निकाल सकते हैं, चाहे वो नारी को माने चाहे किसी को भी माने, लेकिन अगर मन से वो निकाल सकते हैं, मन उसका एकदम निर्मल हो सकता है, तो उसके पास चाहे हजारों स्त्रियां रहे, लाखों स्त्रियां रहे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक उसके मन में अगर बसी है माया, मन में उसके नारी बसी हुई है, इसीलिए वो नारी से डरता है कि हम नारी को नहीं रखेंगे पास में, क्योंकि हमको नारी से डर लगता है, हमारी भक्ति विनाश हो जाएगी, हम संसार में बदनाम हो जाएंगे। तो कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए कि नारी ने पुरुष को भी पैदा किया है, उस पुरुष को पैदा किया है, वो इतना महान संत बना है, इतना महान महात्मा बन गए हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनका मुखार बिंदु से ज्ञान सुनते हैं, तो उनके लिए नारी कभी माया नहीं हो सकती। अगर उसने अपने जीवन में अपने मन से अगर माया को एकदम त्याग दिया है, मन से किसी का स्मरण नहीं करता है, उसे माया मन से ही माया को त्याग दिया है, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कितना धन दौलत आए, कितनी स्त्री आए, कुछ भी रहे, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं रहता। उसे सिर्फ अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, अपने आराध्य उन्हीं से मतलब हो। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। कि मोटी माया तो सब हर कोई तज देता है, जैसे स्थूल माया उसका तो त्याग हर कोई कर देता है, घर द्वार स्त्री बच्ची छोड़कर संन्यास हो जाते हैं। पर जो सूक्ष्म माया है, यानी मान सम्मान का त्याग नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर अहंकार है, लोभ है, इस सूक्ष्म माया ने पीर पैगंबर साधु संतों सभी को निगल लिया, क्योंकि मान सम्मान का त्याग करना बहुत बड़ा त्याग है। और जिसने इस झीनी माया को यानी मान सम्मान को त्याग दिया, उसकी मोटी माया खुद व खुद नष्ट हो जाती है। ऐसे संत के पास सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके पास सुखों की खान रहती है। जैसे एक कहावत आती है कि घर में हो खटपट तो चल बाबा के मठ पर। तो घर में तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो खूब चले घर द्वार छोड़ के, माया का जंजाल है इसको छोड़ के चलते हैं प्रभु भक्ति में, तो फिर चले जाते हैं प्रभु में भक्ति करते हैं। वहां पे फिर कुछ दिन बाद फिर सोचते हैं कि चलिए परिवार में तो झगड़ा लड़ाई होता ही रहता है, सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर मतलब माया में लपेटे में आ जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि ऊपर से तो हर कोई तज देता, लेकिन अंदर से तजने के लिए साहब कहते हैं कि ये झीनी जो माया है अपने मान सम्मान के लिए, और अंदर जो तेरी माया बस हुई है उसको अगर तुम खत्म कर दो तो ऊपर की माया तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। अगर अंदर तुम्हारे स्त्री बैठी है तो उसको अगर तुम त्याग कर दो तो ऊपर बाहर स्त्री क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम अपने अंदर से अगर निर्मल नहीं हो सकते तो तुम बाहर वालों से भी तुमको डर ही लगता रहेगा। साहिब माया रूखड़ी दो फल की दातार, खावत चरखत मुक्ति भई संचत नरक दुआर। साहिब कहते हैं कि ये माया रूपी जो वृक्ष है ये दो प्रकार के फल देता है, एक पाप का और एक पुण्य का। कैसे? जो इस माया को सत्कर्म और दान पुण्य में लगाता है वह मुक्ति हो जाता है और मुक्ति को पाता है और मुक्त हो जाता है, और जो इसका संचय करता है, इकट्ठा करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में चला जाता है। तो ये माया को हमको दान पुण्य में जितना लगाएंगे तो वो हमको मुक्ति की ओर लेके जाएगा, लेकिन हम जितना इसको इकट्ठा करेंगे, जितना इसका लोभ करेंगे, वो उतना ही हमको नरक के द्वार की तरफ लेके जाएगा। इसलिए अगर धन जब इकट्ठा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो थोड़ा दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन जो है वो पवित्र होता है। अगर हम दान नहीं करते हैं, इकट्ठा जोड़ते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत दान अगर पुण्य में नहीं लगाते हैं, तो हमारे द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन हमें नरक की तरफ लेके चला जाएगा। क्योंकि जिसके पास धन ज्यादा हो जाता है फिर उसके अंदर लोभ भी बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे लालच बढ़ेगा, फिर अभिमान हो जाएगा, अभिमान होते होते अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकारी व्यक्ति किसी के सामने झुकना नहीं जानता है। इसलिए थोड़ा दान पुण्य भी करना चाहिए, थोड़ा झुकना भी चाहिए, ताकि जीवन आपका हमेशा सुखमय बना रहे। कबीर माया पापनी लोभ लुभाया लोभ, पूरी किन्हु न भोगिया इसका यही बिजोग। कबीर माया पापनी हरिसो करे हराम, मुख कड़ियाली को बुद्धि की कहन न दे राम।
साहब कहते हैं कि माया बड़ी पापिनी है, इसके लोभ में सब लोग डूबे पड़े हैं, इसको पूरी तरह से कोई भोग भी नहीं पाया है, क्योंकि थोड़े ही दिन में ये बिछुड़ जाती है। जैसे धीरे शादी होती है, नया नया सुख सबको मिलता है, धीरे धीरे वही सुख दुख में बदलना शुरू हो जाता है। ये माया बड़ी पापिनी है, जीवों को हरि से हमेशा विमुख रखती है, परमात्मा के मार्ग पे नहीं ले जाने चाहती है। इसकी वाणी बहुत जहरीली है, ये जीवों को राम भी नहीं कहने देती है। अर्थात जीव इसके फेरे में ऐसे लगे रहते हैं कि प्रभु का नाम लेना ही भूल जाते हैं। जैसे नदी के किनारे एक पंडित रहते थे, महापंडित थे, बहुत ज्ञानी थे। तो नदी के किनारे रहते थे, उस नदी के उस पार, दोनों पार, एक तरफ महापंडित रहते थे, दूसरी तरफ नगरी में राजा रहते थे। तो राजा को संगति बहुत अच्छी लगती थी, संतों का ज्ञान सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो राजा क्या करते हैं, पंडित को न्योता दे देते हैं, बुलाते हैं उनको कि आप रोज मेरे पास आया करिए, मेरे को सत्संग सुना के जाया करिए, मेरे को ज्ञान बता के जाया करिए। क्योंकि राजा को सत्संग सुनना, ज्ञान सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसको मन को शांति मिलती थी। तो पंडित जी उस नदी को पार करते करते आते थे, राजा कथा सुनते थे 2-3 घंटा बैठ के। उसके बाद राजा उसको कभी चांदी का, कभी सोने का, कभी हीरो का ऐसे सिक्का दे दिया करते थे। तो पंडित का भी गुजर बसर बढ़िया से हुआ करता था। तो क्या करते हैं कि काफी दिन ऐसे ऐसे करते करते बीत जाता था। पंडित जो था वो लालच में रोज राजा के पास जाता था, ज्ञान सुना के आता था, और उससे लिया हुआ पैसा वो अपने यहाँ लेके आ जाता था। तो उस नदी को पार करते करते एक दिन मगरमच्छ मिल जाता है, और मगरमच्छ उसे कहता है कि तू राजा को ज्ञान सुनाने जाता है, तू मेरे को भी ज्ञान सुना। तो मगरमच्छ ये बात जब मगरमच्छ कहता है, तो पंडित कहता है कि पंडित के मन में एक ख्याल आता है कि मैं तो राजा को रोज सुना के आता हूँ, राजा बदले में मेरे को कभी सोने का टक्का देता है, कभी चांदी का टक्का देता है, उससे मेरा गुजर बसर चलता है। ये मगरमच्छ मेरे को क्या दे सकता है, मैं इसको नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि पंडित के अंदर लोभ आ गया था, लालच आ गया था उसको। तो अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी उसके अंदर ज्ञान अहंकार आ जाता, आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है। जिसके पास अधिक ज्ञान हो जाता है तो उसी के लिए जिसके पास अधिक धन हो जाता है। जब पंडित जब उनके लगे सुनाने जाते थे ज्ञान, तो राजा जो थे वो बदले में उनको धन देते थे, तो धन से उनको लालच उनके अंदर आ गया था। तो उसी लालच को बोलते हैं माया। तो कहते हैं कि फिर जब मगरमच्छ क्या करता है कि अपने गले से, अपने मुख से एक सोने का हार निकाल के देता है। तो पंडित के मन में ख्याल आता कि राजा तो 1 टका देता है, क्यों ना मैं इसको रोज सुनाऊंगा तो ये मेरे को हमेशा ऐसा ही सोने का हार देगा, कभी चांदी का हार देगा, तो मैं इसको ही सुनाना शुरू कर देता हूँ। तो वो रोज रोज उसको सुनाता था। आधा काफी दिन बीत गया, राजा के पास जाना बंद कर दिया, मगरमच्छ को ही वही नाव में बैठ के कहानी सुनाता था, कथा सुनाता था, सत्संग सुनाता था, संतों का सत्संग करना सुनाता था। तो एक दिन मगरमच्छ बूढ़ा हो जाता है और पंडित से कहता है कि तू त्रिवेणी घाट की कथा सुनाता है कि तू त्रिवेणी घाट अगर चले जाएंगे तो आप पार हो जाएंगे, त्रिवेणी घाट पहुंचना पड़ेगा। तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू ही मेरे को त्रिवेणी घाट पहुंचा दीजिए। तो पंडित क्या करता है कि उसको त्रिवेणी घाट की ओर लेके जाता है, और वहां त्रिवेणी घाट जब छोड़ने जाता है तो पंडित के मन में एक बात आती है कि मैं जब इतने दिन इसको सुनाया तो रोज मेरे को कुछ ना कुछ देता था, आज जब मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ तो हो सकता है कि ये मेरे को बहुत बड़ा कुछ धन दौलत दे के जाएगा जाते जाते। तो क्या करता है कि वो जब त्रिवेणी घाट पे जो छोड़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मटका निकालते, उस मटके में बहुत सा गहना, हीरे, चांदी, सब जवाहरात सब उसमें रखा हुआ था। तो वो क्या करता है कि उसको निकाल के दे देते हैं। तो देने के बाद जब वो पंडित चलने लगता है तो पीछे मुड़ के जो ही देखता है तो मगरमच्छ हंसता रहता है। तो हंसता रहता है, तो जाके उसे देखता है तो पूछते हैं उसको कि तूने मुझे देख के हंसा क्यों? तो वो कहा कि ये बात धोबी के घर में, इतनी बात मगरमच्छ के मुंह से सुनी तो मन में विचार किया कि ये बात मैं धोबी से पूछूंगा, मैं इतना बड़ा महापंडित ज्ञानी मैं धोबी के घर क्यों जाऊंगा? क्योंकि उसके अंदर उसकी जाति का भी अहंकार था। तो मगरमच्छ ने कहा पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, आप धोबी के घर में बंधा हुआ एक गधा है, वो गधा इस हंसी का राज आपको अवश्य बताएगा। अब पंडित के मन में एक ख्याल आ गया कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद किसी गधे से पूछने जाऊं तो
वो अपने मन में ही ये विचार करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो चला जाता है, काफी 2-4 दिन बीतते हैं। उसके बीतने के बाद उसके मन में यही सवाल बार बार आता रहता है कि आखिर उस हंसी के पीछे का राज क्या था। तो फिर वो जाता है, उसका अहंकार धीरे धीरे चूर हो रहा था, क्योंकि पहले तो खूब माया उसने ठगा था, और अब माया को जब काटने का जब बारी आई तो वो जा रहा है जो ही गधे के पास, तो उसका अहंकार भी चूर हो रहा है। क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी पंडित होने के बावजूद किसी गधे से जब ये बात पूछेगा तो लोग उसकी बातें सुन के हंसने लगेंगे। इस बात का उसके अंदर अहंकार था, अभिमान था, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती। तो वो जाता है गधे के पास और गधे से जाके पूछता है कि ऐसी ऐसी बात है, किसी मगरमच्छ ने मेरे को ये कहा है कि उस हंसी का राज आप मेरे को अवश्य बताएंगे। तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं उस हंसी का राज अवश्य जानता हूँ, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में मैं भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हुआ करता था, और वो भी मेरी तरह एक राजा था। जैसे तुम राजा को कहानी सुनाने जाते थे, वहां राजा का मैं मंत्री था पूर्व जन्म में। तो मैं भी मंत्री को बहुत कहानी, कथाएं, सत्संग की बातें, भजन कीर्तन, भागवत कथा सब कुछ सुनाता था मंत्री होने के बावजूद भी। तो राजा मेरे को हर दिन कुछ न कुछ देते ही रहते थे, क्योंकि मैं राजा का मंत्री था। राजा मेरे को सोने का टका देते थे, बदले में मैं उसको ज्ञान सुना के और उनको सुख प्रदान करता था। तो राजा एक दिन जब उनकी आयु हो जाती है तो वो राजा मेरे को कहते हैं कि हे मंत्री, तू मेरे को त्रिवेणी घाट पहुंचा दे, क्योंकि तू मेरे को त्रिवेणी घाट का रास्ता बताता है कि त्रिवेणी घाट जो पहुंच जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मैं जीवन में सत्संग बहुत सुना हूँ, अब मेरे को त्रिवेणी घाट जाना है। तो त्रिवेणी घाट मैंने राजा को छोड़ दिया और मैं माया में लिप्त हो गया। राजा तो त्रिवेणी घाट में डुबकी लगा के मुक्ति पा गए, लेकिन मैं माया में डुबकी लगा के गधा बन गया। लेकिन अब वो त्रिवेणी घाट था क्या? जो तीनों का संगम, संत और संत के द्वारा बताए गए सत्संग और सत्संग का रंग, संत समागम और उनके रंग, ये तीनों ही एक त्रिवेणी घाट है। जो इस घाट पे जो चढ़ जाता है, चाहे वो राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे एक सामान्य ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो पार हो जाता है। मुक्ति का मार्ग उसके लिए खुल जाता है, क्योंकि ज्ञान तो जो था वो तो पैसों में बिक गया, माया में बिक गया। लेकिन संतों के पास जो गया, जो सत्संग सुना, उसका जो रंग था, जो एक बार जिसके ऊपर चढ़ गया वो नहीं उतरा। लेकिन जिसके ऊपर माया का रंग चढ़ गया, तो फिर वो परमात्मा की भक्ति में वापस आना उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ज्ञान हमारे पास कितना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर मान सम्मान और अभिमान का जब रंग चढ़ जाता है, तो हम चाहे परमात्मा में कितना हो लीन हो, हम भक्ति के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। इसलिए अंदर की इस माया को तजने के लिए साहिब बार बार कहते हैं कि माया ऊपर की तो हर कोई तज देता है, लेकिन इस अंदर की माया को जो नहीं तजता है और जो तज देता है, वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मोहिनी स्वरूप माया ज्ञानी संतों को भी मोह लेती है। जो एक बार इसके चंगुल में फंस जाता है वो छूट नहीं पाता है। साहिब या संसार की झूठी माया मोह, जी घर जीता बंधावना ते घर तेता दो। साहिब कहते संसार का मोह माया झूठा है, क्योंकि ये माया तो एक जगह टिकती नहीं है। जिसके घर में जितनी माया है, जितना उत्सव सुख है, उतना ही उस घर में दुख भी है। इसलिए इस माया को ढेर इकट्ठा मत करो, इसको हमेशा काटते ही रहना चाहिए। जैसे साहिब की एक वाणी है, हे गुणवंती बेदरी तो गुण कहा न जाए, काटे तो हरियाए सींचे तो बुलाए। कि इस माया को हम जितना त्यागने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही हमारे पीछे लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जितना हम इसको सींचते हैं, जैसे परिवार में कई बार, जैसे परिवार में हम लोग सभी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो परिवार को हम छोड़ के साधु संगति और भक्ति की लाइन में चलते हैं, तो परिवार वाला पूरे हम पे हावी हो जाते हैं कि नहीं, आपको साधु संगति में जाना ही नहीं है, संत बनना ही नहीं है, भक्ति करनी ही नहीं है। उस वक्त तो वहाँ पे माया खड़ी हो जाती है आगे। लेकिन जब तक हम उनके पास में रहते हैं, वही बात है कि काटे तो हरियाए सींचे तो कुबलाए, कि माया एक ऐसा बेल है कि इसको सींचते हैं, इसके पास में रहे तो हमेशा कुबलाती रहती है, लेकिन जो इसको काटेंगे तो ही ये हरियाली ही लगती है। जैसे संत महात्मा होते हैं
उनके पास माया ने वो माया को हमेशा काटते ही रहते हैं। उनके पास ना धन की कमी होती है, ना रहने की कमी होती है, ना वस्त्रों की कमी होती है, किसी भी चीज, हर एक चीज उनको समय पे मिलती रहती है, क्योंकि माया उनके चरणों की दासी होती है। माया दासी संत की, साकट की सिरताज, साकुट को सिरस्मामिनी, संतो सहेली लाज। साहब कहते हैं कि माया जो है संतों की दासी है, और साकर यानी अज्ञानी, जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके सिर का ये मुकुट होती है, ताज होती है। इसी कारण अज्ञानी व्यक्ति से ये मान सम्मान जाती है और संतों से हमेशा लाज करती है। क्योंकि जो व्यक्ति के पास, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसके अंदर ढेर माया हो जाने के बाद उसके अंदर मान सम्मान आने लगता है, लेकिन साधु संतों को तो मान सम्मान की कुछ पड़ी नहीं है। उनके तो चरणों की जो माया है वो दासी होती है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पाछे फिरे सन्मुख भाजे सोए। माया और वृक्ष की छाया का स्वभाव एक ही होता है, जिसको बिरला ही कोई जानता है। क्योंकि जो इसको छोड़ के जाता है, इसको छोड़ के भागने की कोशिश करता है, उसके ये पीछे पड़ जाती है, और जो इसके सामने रहता है उससे ये दूर भागने लगती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और हम किसी छाया में बैठे हैं, तो फिर यही मतलब जैसे सूर्य जैसे घूमता, जैसे पृथ्वी घूमती है, तो उसी प्रकार से छाया भी वैसे ही घूमती रहती है। तो वो छाया जहाँ हम बैठे हैं, अगर वहां से उठ के अगर हम बार बार छाया के पास बैठने की कोशिश करेंगे, तो ये छाया फिर आगे निकलने लगेगी, फिर हम भागेंगे इसके पीछे, तो जो ये आगे लगने लगेगी। अगर हम जहाँ हैं वहीं पे बैठे रहे, तो ये घूम के जो ही हमारे पीछे फिर आ जाएगी। तो उसी के लिए साहब कहते हैं कि छाया और माया दोनों एक ही हैं। अगर हम इसके पीछे दौड़ते हैं तो ये हमारे हाथ नहीं आती है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये हमारे पीछे पीछे लगने लग जाती है। इसलिए माया एक वृक्ष के समान है। इस अगर वृक्ष में जैसे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, डालियां, पत्तियां, जो हमारे मानव शरीर के खाने के लिए फल मिलता है, उपयोग के लिए लकड़ियां मिलती हैं, बैठने के लिए छाया मिलती है, वृक्ष तो हमेशा हमको शीतलता प्रदान करता है। लेकिन ये माया रूपी जो वृक्ष है, इसमें हमेशा शोक, दुख, संताप, ये 3 प्रकार के फल लगते हैं। और इस वृक्ष की छाया में जरा भी शीतलता, ठंडक का एहसास नहीं होता है। इसका फल भी रसहीन तथा शरीर को हमेशा कष्ट देने वाला ही होता है। इसलिए इस माया रूपी वृक्ष से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा लगे हुए जितने भी फल हमको हमेशा दुख ही प्रदान करते हैं, कभी हमारे मन को शांति प्रदान नहीं करते हैं। अगर इस माया के भोग विलास के इस बाजार से अगर हमको बचना है, तो परमात्मा में दृढ़ता से ध्यान लगाना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन यूं ही बेकार हो जाएगा। माया आगे जीव सब, डाड़ी रहे कर जोड़, जिन सिरजे जलबूंद सो, तासो बैठा तोड़। माया के आगे शायद करे कि सारे जीव हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। जिसने इसको पैदा किया उसी परमात्मा से संबंध तोड़कर उससे मुंह मोड़ लेता है, और जिसके पास अधिक माया है वो उसी के मोह में पड़ा रहता है, और प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जो प्रभु हमको सब कुछ देते हैं, उसी परमात्मा से हमको ये विमुख करवा देती है। तो ऐसी माया से हम रिश्ता जोड़ के, नाता जोड़ के क्या फायदा, जो हमको परमात्मा से ही अलग कर दे। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरिम माही परंत, कोई एक गुरु ज्ञान दे, उबरे साधु संत। साहब करे कि ये माया जो है एक दीपक के समान है, और जीव जितने भी हैं ये पतंगे हैं, जो घूम घूम कर उसमें ही पड़ते हैं और मर जाते हैं। इस माया से कोई संत पुरुष ही बच पाता है। जैसे दीपक जलता है, तो उस दीपक की रोशनी को देखकर बहुत से कीट पतंग आते हैं, उसकी रोशनी को देखकर, और जो ही उसको छूते हैं जल के उसमें राख हो जाते हैं, मर जाते हैं। दीपक के नीचे आप अधिक बार देखे होंगे कितने छोटे छोटे जीव जंतु उसमें आके फंस के मर जाते हैं। उसी की रोशनी को देख के जीव जंतु आते हैं, और उस रोशनी के प्रकाश को, उस चमत्कार को देख के उसमें मोहित हो जाते हैं और अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो उसी प्रकार से ये माया जो है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। इसी माया में ये हर एक जीव इसके माया में मोहा हुआ है, और इसके मोह में फंस के ये जीव अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर देता है। लेकिन कोई एक गुरुमुख व्यक्ति, ज्ञानी संत
वही इस माया के जाल से बच पाता है। बाकी सब जीवों की हालत उस पतंगे की समान हो जाती है जो दीपक को देखकर अपनी जान गंवा देते हैं। आंधी आई प्रेम की, डही भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी नाम सो प्रीत। साहब कह रहे हैं कि आंधी आई प्रेम की, प्रभु की प्रेम रूपी आंधी आई तो अज्ञान का नाश हो गया। डही भरम की बीत, और माया टाटी उड़ गई। जो माया रूपी टाटी लगा, जो पर्दा लगा था जो प्रभु के बीच में, वो पर्दा हट जाता है, क्योंकि परमात्मा के नाम से प्रीत मेरी लग गई। परमात्मा से डोरी हमारी लग जाती है तो हमारे भ्रम की भीत भी हट जाती है, और परमात्मा के और हमारे बीच में जो माया रूपी जो पर्दा लगा रहता है, वो पर्दा प्रभु के प्रेम से वो हट जाता है और हम प्रभु के नाम में लीन हो जाते हैं। भूले थे संसार में माया के संग आए, सतगुरु राह बताइया फिर मिले तहीं जाए। कि संसार में हम माया के संग में लग के उस परम पिता परमात्मा को भूल गए, लेकिन सतगुरु आए बताइया, सतगुरु राह बताइया फिर मिले तहीं जाए। कि सतगुरु की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने परमात्मा का सत्य का मार्ग हमको बताया, तो जहाँ का जीव आया था वहीं पे चला जाता है। माया का सुख 4 दिन, कहूँ तो कहे गमार, सपने पायो राजधन जात न लागे बार। साहब कह रहे हैं कि माया का सुख तो सिर्फ 4 दिन का होता है। रे मूर्ख, तू इसके पीछे क्यों पड़ा है? जिसने सपने में तुझे बहुत सा धन राज सिंहासन मिल जाए, पर सपना टूटते ही सब गायब हो जाता है, उसी प्रकार से माया के जाते देर नहीं लगती है। आज तेरे पास है, कल नहीं भी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तू सोचता है कि हमारी उम्र 100 बरस की है, लेकिन तेरा 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है कब तुम्हारी सांस निकल जाए। तो इस माया के संग में लग के तू परमात्मा को मत भूल, हमेशा उसको याद करते रहो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दशा सांप छछूंदर वाली हो जाती है। जैसे सांप होता है, वो छछूंदर को पकड़ लेता है, चूहे का बिल समझ के छछूंदर को पकड़ लेता है, लेकिन अब छछूंदर को छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा और खा लेगा तो मर जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम माया को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चे को छोड़ देंगे, तो हमारा मन उसी में लगा रहेगा। अगर भक्ति लाइन में भी चले जाएंगे तो भी हम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं पाएंगे। अगर हट भी जाते हैं तो ध्यान हमारा वहीं पे रहेगा। अगर उसी में लगे रहते हैं तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस परिवार में रह के गृहस्थी जीवन में भी अपना भजन भक्ति कर सकते हैं, बशर्ते हमको उससे आसक्ति नहीं रखनी है कि ये हमको कुछ दे सकता है। पत्नी से हमको कुछ मिल सकता है, बेटा से हमको कुछ मिल सकता है। आजकल कहीं पे भी देखा जाता है कि माया के चक्कर में न जाने कितने साधु संतों की मौत हो जाती है। जिस गुरु के पास अधिक धन हो जाता है तो उसका चेला उसको जहर देता है, वो मर जाता है, वहाँ का मालिक वो बन जाता है। बेटे भी हैं तो बाप के अधिक संपत्ति है तो बाप का मौत इतना जल्दी नहीं आएगा, तो बेटे को बाप को मार देते हैं, बेटा वहाँ का मालिक बन जाता है। तो ये माया एक ऐसा है कि ये दुष्कर्म बहुत जल्दी करवाती है, और ये दुष्कर्म सिर्फ माया के चलते ही होते हैं, धन के चलते ही होते हैं। क्योंकि जिसके अंदर लालच आ जाता है तो उसका लालच इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, वो किसी की जान भी ले सकता है। कर्क पड़ा मैदान में कुकर मिलक खोट, दाव कर कर लड़े अंत चले सब छोड़। साहब कह रहे हैं कि जैसे एक मांस का टुकड़ा रख देते हैं, वहाँ पे हजारों कुत्ते आ जाते हैं, तो उस मांस के टुकड़े को बांट के नहीं खाएंगे, वहाँ पे लड़ मड़ के आपस में सब कुत्ते मर जाएंगे, मांस का टुकड़ा वहीं पे पड़ा रहेगा। लेकिन बकरी जहाँ पे हरी हरी घास रखी होती है, सब बकरी मिल बांट के खा लेती है। लेकिन कुत्ते जैसी वृत्ति जिसके अंदर आ जाती है तो वो माया को भी नहीं पा पाता, न धन को पा पाता, और उसका जीवन यूं ही जीवन भर लड़ लड़ के मर जाते हैं। न जाने कितने केस मुकदमे चलते हैं, बहुत बहुत मठों के अंदर, बहुत घरों में चलते हैं, सिर्फ धन की जड़ जोरों जमीन, इन 3 ही चीजों का झगड़ा आज संसार में लगा रहता है। इस जमीन, ये तीनों ही एक माया का रूप है। आज कहीं पे भी देख लीजिए, हर घर में जमीन के प्रति या फिर धन के प्रति और किसी दुर्मति के चक्कर में पड़ जाता है, दुष्कर्म के चक्कर में पड़ जाता है, तो नारी के चक्कर में पड़ जाता है, वो नारी के बारे में सोचने लगता है, तो उसके अंदर भी मतलब ऐसी भावना आ जाती है। तो हर एक चीज हमको जो भी दिखाई देती है तो माया का ही एक प्रारूप है। तो उनकी दशा उस कुत्ते की जैसी हो जाती है कि उनके पास मांस रखा लेकिन उसको बांट के नहीं खाना आता उनको, वो सोचते हैं कि हम ही इसको ले लें। आखिर में मिलता किसी को नहीं है, सब लड़के अपने में ही मर जाते हैं।
तो ऐसी दशा ही इस प्राणी की हो गई, इस मनुष्य की हो जाती है। माया के चक्कर में जिंदगी भर लड़ता रहता है, ना माया इसको मिलती है, उसका शरीर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और ना परमात्मा का भजन कर पाता है। माया माथे सिंगड़ा लम्बे दोनों हाथ, आगे मारी सिंगड़ा पाछे मारेला। कि माया के माथे में दोनों हाथ के सींग होते हैं। आते समय तो सामने से सींग मारती है, तो जिससे अहंकार के कारण सीना तन जाता है, लेकिन जब जाती है तो पीछे से ऐसे लात मारती है कि जो कुबड़ा बन जाता है। तो वही है, व्यक्ति के पास अधिक धन हो जाता है तो बड़ा सीना तान के चलता है कि मेरे पास अधिक माया हो गई है, लेकिन जब माया नहीं होती है तो आदमी एकदम कुबड़ा हो जाता है, एकदम दरिद्रता आ जाती है उसके अंदर। तो वही कहने का मतलब ये है कि ये माया जो है ना, ये किसी के हाथ नहीं आने वाली है, ना किसी को कुछ काम देने वाली है। बशर्ते जितना हमको चाहिए उतना ही हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। अधिक प्रयोग करने से भी हमारे शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस माया के चक्कर में ना पड़ के बशर्ते परमात्मा के चक्कर में पड़ेंगे तो हमको मुक्ति भी मिलेगा और सुख शांति भी हमारे जीवन में आएंगी। दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और प्रभु का नाम जप के प्रभु में लीन होके हम प्रभु के परम धाम को पहुंच जाएंगे। साहेब माया डाकिनी खाया सब संसार, खाई न सके साहेब को जाके नाम अपार। साहब कह रहे कि माया डाकिनी ने सारे संसार को खा लिया, पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है, केवल उसी एक को न खा सकी जो प्रभु की शरण में है, जो परमात्मा की भक्ति करता है। उसी एक बचा हुआ है, बाकी संसार में जो प्रभु से विमुख है वो माया के चक्कर में पड़ के माया के वश में हो गया है। मन ते माया उपजे माया त्रिगुण रूप, पांच तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। मन ते माया उपजे और माया त्रिगुण रूप, त्रिगुण रूप माया की मन की उत्पत्ति से है। मन से माया उत्पन्न होता है और माया से त्रिगुण और पांच तत्व के मेल से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तीन गुण सतो रजो और तमो और पांच तत्व पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, इनसे परे कोई नहीं है। इसी का सब खेल रचा हुआ है। तो उसी के लिए साहब कह रहे हैं कि मन से ही माया उपजे। हमारे मन में जो आ जाता है वही एक माया का ही प्रारूप है। तो हम अपने मन में हमेशा प्रभु का स्मरण रखें और गुरु के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पे चलते रहें, सत्य का मार्ग अपनाएं, अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखें और दुष्ट लोगों की संगति न करके सुमति का मार्ग अपनाएं। सदाचार, सद्बुद्धि और सद्गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हम माया को जीत सकते हैं और